देखिए अभी प्रश्न है, जब वस्तु उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, हालांकि यहां पर लिखा नहीं है लेकिन ऐसा ही मिलता है। फिर से सुनिए, प्रश्न है जब वस्तु उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। पहले थोड़ा सा आप समझिए, यदि इस बात को समझ लिए तो आप आसानी से अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। वह यह उत्तल लेंस कहा गया, तो आपको पता होगा जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा और दोनों किनारा पतला हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा दोनों किनारा पतला उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। यहाँ पर एक आपको मुख्य अक्ष दर्शा देना है। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष, और यह बीचों बीच होना चाहिए और एकदम सीधा होना चाहिए। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से सूचित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी पर यहाँ प्रकाश केंद्र से जितना दूरी पर f1 दिए उतना ही दूरी पर 2f1 देना है। 2f1 जैसे कितना दूरी पर है इधर भी उतना ही होना चाहिए। फिर से देखिए, जितना दूरी पर इधर f1 दिए हैं उतना दूरी पर इधर f2 दीजिए, फिर जितना दूरी पर f2 दिए प्रकाश केंद्र से उधर 2f2 दीजिए। इस तरह से यदि आप बनाने का प्रयास करते हैं तो आपका संभवतः गलत नहीं होगा। तो प्रश्न था जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो, बीच तो यहां पर आएगा, या क्या है बीच। वस्तु का नाम हम लिख देते हैं ए बी। वस्तु का नाम क्या लिखते हैं, ए बी। आपको बस याद रखना है 2 किरण भेजना है। कितना किरण, 2 किरण, और 2 किरण ही आपका यह इमेज बना देगा। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा प्रकाश केंद्र से। हाँ, वस्तु के सिरा से होकर के, वस्तु के सिरा से भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आधा दूर तक भेजेगा, एकदम सीधा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से, फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजार दिए। और दूसरा किरण भेजना है वस्तु के सिरा से ही होकर प्रकाश केंद्र से होते हुए, वस्तु की सिरा को मिला करके प्रकाश केंद्र से होते हुए। कहां से, वस्तु के सिरा से होकर प्रकाश केंद्र होते हुए। जब आप कटाइएगा ना, मेरा टेढ़ा मेरा यहां बना, जब आप अच्छे से कटाइएगा तो आखिरी में तो अनंत होता है, यह बनेगा 2f2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कहां, जहां पर कटान हुआ वही आपका प्रतिबिंब है। देखिए इस जगह पर कटान हुआ है, ऐसे डॉट डॉट करके सीधा मिलेगा। प्रतिबिंब को डॉट डॉट से दर्शाते हैं। ए भी आपका वस्तु है, ऐसे वस्तु था, ऐसे प्रतिबिंब बना है, तो ए ऊपर था वह आ जाएगा कहां, नीचे। आपको देना है ए डैश बी डैश। अच्छा, आप कुछ बातें सोच करके हमें बताइए तो, वह यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, एक छोटा, कहिएगा बड़ा। ऐसे था, सीधा वस्तु था, प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा। और वास्तविक है कि काल्पनिक, यदि इसके बारे में नहीं जानते तो ध्यान से देखिए। यदि ये रेखा एकदम सीधा सीधी गया है और कटा है तो ये वास्तविक हुआ। ये सीधा सीधी गया और कटा है तो इसे क्या कहेंगे, वास्तविक। काल्पनिक तब कहते हैं जब डॉट डॉट जा करके कटाते हैं। ये डॉट डॉट नहीं, ये किरण वाला डॉट डॉट। तो आपको यहां पर याद रखना है, जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। बस इतना ही लिखना है, और वही चीज हम लिख करके आपको इधर समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए फिर से प्रश्न था आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न था आपका, जब वस्तु उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो f1 और 2f1 के बीच एक वस्तु दी है जिसका नाम है ए बी। एक किरण भेजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो यह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद दूसरा किरण भेजिएगा वस्तु के सिरा से होकर के प्रकाश केंद्र होते हुए। निश्चित रूप से कहते हैं आपका कटेगा 2f2 और अनंत के बीच।
इसलिए यहाँ पर लिखना है। फिर इसके नीचे उत्तर तो आपको यहीं से शुरू है, यहीं से उत्तर शुरू है। आपको लिखना है नीचे, जब वस्तु उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक इसलिए कर रहे हैं चूंकि दो लाइन वास्तविक रूप से कट करके बनाया है, और उल्टा इसलिए कहते हैं कि वस्तु था ऐसे ए बी, अब प्रतिबिंब बना ऐसे नीचे आ गया ए, तो ए डेस बी डेस आपका प्रतिबिंब है। तो आपको इसी तरह से बनाना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।